हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण एक। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखो पहला बहुपद दे रखा आपको x की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 3। इसकी जो है बहुपद की घात बतानी है। देखो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की जो सबसे अधिक घात होती है वो होती है उस बहुपद की घात। देखो इस बहुपद के अंदर x के ऊपर जो है 5 घात है, तो ये जो 5 है इस बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बहुपद की घात, यानी कि इस बहुपद की घात क्या होगी? सबसे अधिक घात किसकी है? यहाँ पर x के ऊपर 5 घात सबसे अधिक है, तो ये 5 ये इस बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। अब देखो दूसरा बहुपद दे रखा है 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई की घात 3 प्लस 2 वाई की घात 8। देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखो 2 वाई के ऊपर जो है 8 घात जो है सबसे बड़ी है यहाँ पर, तो यही जो है बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर 8। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बहुपद की जो घात हो जाएगी इसके अंदर वो हो जाएगी 8। ठीक है, अब देखो तीसरा जो बहुपद है वो क्या होगा? तीसरा जो बहुपद है यहाँ पर 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 जो है अचर पद है, ध्यान रख लेना। और किसी भी अचर पद पर घात हमेशा जीरो रहती है, ध्यान रख लेना। क्योंकि इस 2 को हम लिख सकते हैं 2x की घात 0, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर जो है 0। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से इस उदाहरण को आपको कर लेना है। वेरी सिंपल। देखो उदाहरण 2। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला दे रखा है x बराबर 1 पर बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बहुपद को नीचे उतार लूँगा। देखो बहुपद क्या दे रखा है? पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये बहुपद मैंने नीचे उतार लिया। अब जो है x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं x बराबर 1 रख लूँगा यहाँ पर, है ना। x बराबर 1 रखने पर तो देखो बहुपद में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 रख दूँ। तो देखो यहाँ पर p कोष्ठक के अंदर x है तो 1 रख दूँगा मैं यहाँ पे, बराबर 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दूँगा माइनस 3 और गुणा में कर दूँगा 1 यहाँ पर। ठीक है, प्लस 7। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर। देखो 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, और 1 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा गुणा में 1 यहाँ पर, और माइनस 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 3, और प्लस का 7 ऐसे कैसे उतर जाएगा, ये उतार दिया मैंने प्लस का 7। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा नीचे, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। 5 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 5, और माइनस का 3, और इधर आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्लस की संख्या को जोड़ दूँगा, यानी कि 5 और 7 को जोड़ूंगा। 5 और 7 को जोड़ूंगा यहाँ पर, तो प्लस के यहाँ पर आ जाएंगे 12। तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर प्लस के 12, और ये आ गया माइनस का 3 इधर, तो ये उतार दिया मैंने माइनस का 3। ठीक है, अब 12 माइनस 3 करूँगा मैं, 12 में से 3 निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 8। इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। अब आगे चलते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2 का दूसरा। देखो y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बहुपद में नीचे उतार लेता हूँ। क्यू वाई बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस के √11। ठीक है, अब देखो y बराबर 2 पर ज्ञात करना है, तो देखो y बराबर 2 रख दूंगा मैं, y बराबर 2 रखने पर। अब देखो बहुपद में जहाँ पर भी y है वहाँ पर 2 रख दूँ, तो देखो q कोष्ठक के अंदर y है तो 2 रख दूंगा मैं यहाँ पर, बराबर का चिन्ह 3, और y क्यूब है तो मैं यहाँ पर जो है 2 का क्यूब कर दूंगा माइनस 4, और कोष्ठक में कर दूंगा 2 प्लस के √11। जहाँ पर y था वहाँ पर 2 रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पर 3 ऐसा कैसा उतर जाएगा, और 2 का मैं क्यूब करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 8। तो 3 और 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगी, गुणा के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे 8। ठीक है, अब माइनस 4 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 8, प्लस का यहाँ पर आ गया √11। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, और 8 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 24, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 8,
प्लस का अंडर रूट का 11, ठीक है। अब देखो मैं 24 में से 8 माइनस करूँगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 में से 8 माइनस करूँगा 16, यहाँ पर 16 आ गया, और प्लस का अंडर रूट 11 ऐसे कैसे उतार दूँगा। तो इस प्रकार से आसानी से आपको हल कर लेना है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 का तीसरा। देखो तीसरे के अंदर टी बराबर ए पर पी टी बराबर 4 टी की घात 4 प्लस 5 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुपद में नीचे उतार लेता हूँ, पी टी बराबर 4 टी की घात 4 प्लस 5 टी की घात 3 माइनस टी की घात 2 प्लस 6। इस बहुपद का जो है मान ज्ञात करना है आपको, किस पर, टी बराबर ए पर। अब देखो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर ए रख दूंगा मैं, टी बराबर ए रखने पर, ठीक है। तो बहुपद में जहाँ पर भी टी है वहाँ पर ए रख दूँ, तो पी और टी की जगह रख दूंगा ए में, बराबर 4 और टी की जगह ए रखा तो ए की घात 4 प्लस 5 टी की जगह ए रख दिया तो क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह, अब देखो 4 ए की घात 4 करूँगा तो A4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, ये जो है इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है। उदाहरण 3, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। देखो यहाँ पर जो उदाहरण के अंदर बहुपद दे रखा है आपको x प्लस 2, तो मैं सबसे पहले ये बहुपद नीचे उतार लेता हूँ। पी एक्स बराबर यहाँ पर दे रखा है x प्लस 2, ठीक है। अब ये चेक करना कि ये जो -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले जो मैं x की जगह जो है -2 रख के देखूंगा। अगर ये x की जगह -2 रखने पर अगर मेरे पास जो हल जो है 0 आ जाएगा तो ये शून्य है, वरना नहीं है, ठीक है। तो x बराबर -2 रखने पर, तो देखो यहाँ पर जो है p और x की जगह रख दूंगा मैं -2, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और x की जगह यहाँ पर रखूँगा -2 और प्लस का 2, ठीक है। अब लगाऊंगा यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह। अब देखो एक तो -2 है, एक प्लस का 2 है, तो -2 में से 2 गए तो 0 बचे यहाँ पर, यानी कि 0 आया मेरे पास हल। इसका मतलब जो x बराबर जो -2 है ये जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। तो मैं लिख दूंगा अतः -2 जो है बहुपद का जो है, यहाँ बहुपद कौन सा, x प्लस 2 का शून्यक है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले 2 प्लस 2 को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं रखूँगा x की जगह अब की बार प्लस के 2, x बराबर 2 रखने पर। अब देखो रखो देखिए यहाँ पर जो है दे रखा है p, x की जगह रखूँगा प्लस के 2 यहाँ पर, ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और x की जगह प्लस के 2 आ जाएगा, और इधर भी प्लस के 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों प्लस के 2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर, बराबर लगा के मैं 4 लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पर हल कितना आया, 4 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो मैं लिख दूंगा अतः 2 जो है बहुपद का x प्लस 2 का जो है शून्यक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से आपको कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 4, बहुपद है px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका एक शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, मैं बहुपद को करूँगा 0 के बराबर, ठीक है। तो px बराबर मैंने रख दिया यहाँ पर 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब px क्या बहुपद है, तो बहुपद की जगह बहुपद उतारूँगा, यानी कि 2x प्लस 1 बराबर किसका हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो इधर जो 1 प्लस का है, अगर मैं पक्षांतरण करूंगा तो ये उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 1 इधर आके हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब 2 जो है x के साथ गुणा के अंदर है, तो ये आ जाएगा इधर भाग के अंदर, तो x बराबर यहाँ पर जो है -1 और 2 आ जाएगा भाग के अंदर, तो 2 माइनस का 1/2 यहाँ पर जो है एक शून्य का हमें ये जो है प्राप्त हुआ है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर अतः है -1/2 जो है इस बहुपद का जो है 2x प्लस 1 का एक शून्यक जो है हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। तो देखो चेक करना है कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो मैं पहले बहुपद लिख लेता हूँ, px बराबर दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस का चिन्ह और 2x, ये बहुपद आपको जो है यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं 2 को चेक कर लेता हूँ कि ये बहुपद है या इसका नहीं है। तो x बराबर 2 रखूँगा मैं यहाँ पर,
तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x की जगह रख दो 2, तो p और x की जगह रख दूंगा मैं यहाँ पर 2, बराबर का चिन्ह, एक्स स्क्वायर है तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 2 और गुणा के अंदर x है तो मतलब गुणा के अंदर 2 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 4, और 2 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4, ठीक है। बराबर का चिन्ह, 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 0। तो बहुपद में मैंने x की जगह 2 रखा तो मेरे पास 0 आया, इसका मतलब 2 तो इसका शून्य होगा, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 करने पर, देखो अब x बराबर 0 रखूँगा तो मैं x की जगह रख दिया 0, बराबर का चिन्ह, एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 गुणा में x है तो मतलब 0 कर दूंगा गुणा के अंदर, ठीक है। अब देखो 0 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ गया 0, माइनस को 2 को गुणा किया 0 से, तो ठीक है ये आ गया 0। अब 0 में से 0 माइनस किया मैंने तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि मैंने x की जगह 0 रखा तो मेरे पास कितना है 0, यानी कि ये 0 भी जो है इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो तह मैं लिख दूंगा 2 और 0, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जो है शून्य यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको जो है सत्यापित कर देना है, वेरी सिंपल। देखो उदाहरण 6, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं, ये जो है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर x प्लस 2 दे रखा है आपको, तो मैं x प्लस 2 का सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लूँगा, तो x प्लस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो शून्य क्या आएगा, अब मैं प्लस के 2 को इधर लगाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर आया मेरे पास माइनस के 2, ये आया माइनस का 2 शून्य किसका। अब देखो x की जगह ये -2 रख कर मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा गुणनखंड है या नहीं, तो मैं देखो x प्लस 2 का शून्य का -2 है यहाँ पर, ये लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो बहुपद दे रखा है यहाँ पर px बराबर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जो है बहुपद दे रखा है। अब इसको चेक करूंगा कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा x की जगह -2 रख के देखूंगा। अगर -2 रखने पर 0 आ जाएगा तो ये शून्य क्या बना नहीं है, तो -2 रख दिया तो -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 x की जगह रखूँगा यहाँ पर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 5 का 5 और x की जगह आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पर आ गया 6। अब देखो बराबर का चिन्ह, -2 को क्यूब करूँगा तो आ गया माइनस का 8 यहाँ पर, प्लस 3 और -2 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा प्लस के 4, और इधर 5 को -2 से गुणा करो माइनस के 10 प्लस का 6 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर, -8 की जगह माइनस का 8, अब देखो 3 चौक कितने होते हैं 12, तो प्लस के 12 आ गए यहाँ पर, माइनस का 10 प्लस 6। अब देखो सबसे पहले जो है इसकी माइनस की संख्या जोड़ दूंगा मैं, देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, देखो माइनस के 8 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 18 और प्लस के 12 प्लस के 6 हो गए प्लस के 18। देखो 18 में से 18 के कितने बचेंगे 0, यानी कि मैंने यहाँ पर x की जगह -2 रखा तो मेरे पास आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x प्लस जो 2 है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ये गुणनखंड होगा। इस प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही जो है मैं -2 को रखूँगा दूसरे वाले बहुपद में, 2x प्लस 4 दे रखा है दूसरा वाला बहुपद, तो देखो दूसरा वाला बहुपद क्या है यहाँ पर उतार लूँगा, px बराबर यहाँ पर जो है 2x प्लस 4। अब इसमें भी मैं -2 रख कर चेक कर लूँगा कि ये इसका जो है x प्लस 2 गुणनखंड है या नहीं, तो -2 रख दिया मैंने x की जगह, तो रखो देखिए 2 गुणा x की जगह रखूँगा माइनस का 2 प्लस का आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह, 2 को -2 से गुणा करो माइनस का 4, तो इधर आ जाएगा प्लस का 4, और -4 में से 4 गए कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 0, यानी कि x की जगह मैंने -2 रखा तो यहाँ पर भी क्या आया 0 आया। इसका मतलब है कि 2x प्लस 4 का गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 है, तो तह x प्लस 2 जो है 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको आसानी से हल कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 7, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है मैं x माइनस 1 का शून्य ज्ञात कर लूँगा, देखो x माइनस 1 बराबर जो है यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो x
इधर रह जाएगा और ये -1 माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 1 यहाँ पर, यानी कि x माइनस 1 का जो शून्य का आया वो आया प्लस का 1। देखो यहाँ पर जो है प्रश्न उदाहरण में दे क्या रखा है, क्योंकि x माइनस 1 जो है बहुपद का जो है यहाँ पर गुणनखंड है, यानी कि ये बहुपद दे रखा है, इसका गुणनखंड है x माइनस 1। तो अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है P1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो गुणनखंड है देर का है। तो P1 का जो मान आएगा, यानी कि अगर मैं उस बहुपद में 1 रखूँ तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो P1 बराबर कर दूंगा मैं यहाँ पर 0। तो अब देखो यहाँ पर बहुपद के अंदर रखूँगा 1 में, जहाँ पर 1 से वहाँ पर 1 रखूँगा, तो P1 बराबर यहाँ पर देखो 4 और x की जगह आ गया 1 क्यूब प्लस 3, x की जगह जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 और x की जगह आ जाएगा 1 और प्लस k, यानी कि बहुपद में x की जगह मैंने 1 उतार दिया। ठीक है, अब देखो P1 का मान कितना है, P1 का मान है ऊपर 0 बराबर 4, 1 का क्यूब कितना होगा गुणा 1 होगा प्लस 3, 1 का स्क्वायर को कितना होगा गुणा 1 माइनस 4 और प्लस का यहाँ पर आ गया k। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 4 को 1 से गुणा करूँगा 4 आएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा 3 माइनस 4 प्लस का यहाँ पर आ गया k। ठीक है, बराबर रखूँगा मैं यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा अब यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर k बचा, बराबर आ गया यहाँ पर 0। अब देखो ये 3 जो इधर प्लस का हो जाते हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर जो है k बराबर ये 3 इधर प्लस का हो जाते हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया k का मान हमारे पास इस प्रकार से, वेरी सिंपल। देखो उदाहरण 8, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंडन कीजिए। तो देखो सबसे पहले ये बहुपद आपको दे रखा है यहाँ पर 6x स्क्वायर, तो मैं उतार लेता हूँ यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये 5 लिख दिया। ठीक है, अब जो है आपको जो है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो इसमें क्या करना है गुणनखंड विधि में आपको कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचरपद को सबसे पहले गुणा करना है। तो मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 को गुणा अचरपद 5 से करूँगा, तो 6 पंजो कितने हो गए 30 होंगे। ठीक है, अब देखो अब बीच में जो 17x है इसको इस प्रकार से विभक्त करना है, यानी कि तोड़ना है कि जोड़ने व घटाने पर तो 17x आए और गुणा करने पर आपके पास 30 आने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं 17x को यहाँ पर तोड़ूंगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के 2x प्लस 15x में देखो 2x को और 15x को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 17x आएंगे, और 2 को 15 को गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार से आपको आसानी से इसको तोड़ना है। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने, वो 6x स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर, और 17x को किस में तोड़ा मैंने 17x को विभक्त किया यहाँ पर 2x प्लस 15x में, तो प्लस 2x प्लस 15x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 ऐसा कैसा उतार दो अचर पद, तो प्लस 5। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाओ वापिस यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा 6x स्क्वायर और प्लस 2x में से मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर 2x। ठीक है ना, तो इन दोनों में से आप जो है 2x यहाँ पर कॉमन ले लो, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर 2x कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा कोष्टक 6x स्क्वायर में बचा यहाँ पर 3x प्लस 2x में से कॉमन लिया तो 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब कोष्टक बंद कर दिया इसको। अब देखो 15x प्लस 5 में से कॉमन लूँगा यहाँ पर मैं जो है प्लस का यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर कॉमन ले लूँगा प्लस का 5। अब अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 15x में 3x प्लस और 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर कोष्टकों में दे रखा है 3x प्लस 1, तो इसको एक बार उतार दूंगा मैं यहाँ पर 3x प्लस 1। ठीक है, इसको एक बार उतारना है, और बाहर क्या कॉमन में जो आया 2x प्लस 5 एक तरफ उतार दूंगा। तो इस प्रकार से आपको आसानी से गुणनखंड कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 9, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। देखो ये बहुपद नीचे उतार लेता हूँ मैं यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको जो है गुणनखंड विधि से हम जो है हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर क्या करूँगा वाई स्क्वायर के गुणांक और अचरपद को गुणा कर लूँगा। तो वाई स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचरपद है 6, तो 1 गुणा 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और अब क्या करूँगा ये माइनस का 5y बीच में है, इसको मैं प्लस का कर लूँगा, यानी कि कोष्टक में बंद कर लूँगा इसको। ठीक है, ताकि आपको हल करने में आसानी हो जाए। तो देखो वाई स्क्वायर
माइनस को बाहर लूँगा और इस 5y को कोष्टक में बंद कर दूंगा, तो माइनस और ये कोष्टक को बंद कर दूंगा यहाँ पर 5y प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह, अब देखो ये जो अंदर कोष्टक के अंदर जो 5y है प्लस के, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो 5y आए और गुणा करने पर आपके पास 6 आई। देखो 5y को तोड़ दिया मैंने 3y प्लस 2y में, तो देखो वाई स्क्वायर माइनस और 5y को तोड़ दूंगा मैं 3y प्लस 2y में। देखो 3y 2y को जोड़ेंगे तो आएंगे 5y और 3 को 2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6, तो और प्लस का 6 ऐसे कैसे लगा दो आगे। ठीक है, अब जो हमने माइनस बाहर लिया था उसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस को अंदर गुणा करो माइनस के 3y माइनस प्लस माइनस 2y, ये आ गया प्लस का यहाँ पर जो है 6। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 3y, इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर जो है y, तो ये y मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो y माइनस का 3, अब देखो माइनस का 2y प्लस 6 में से यहाँ पर जो है मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा y और प्लस की जगह बचेगा माइनस। ठीक है, और 3 यहाँ पर, तो देखो कोष्टक के अंदर y माइनस 3 आया, तो बराबर का चिन्ह y माइनस 3 को एक बार लिख लूँगा मैं नीचे यहाँ पर y माइनस यहाँ पर जो है 3 और इधर जो है y माइनस 2 लिख लूँगा। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर गुणनखंडन कर लेना है, वेरी सिंपल। कारण 10 x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंडन कीजिए। देखो सबसे पहले मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको, x की घात यहाँ पर 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस का 120। देखो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो x की घात 3 की जगह x की घात 3 आ जाएगा और माइनस के 23 एक्स स्क्वायर को जो है मैं लिख लूँगा यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 23 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 142 एक्स को मैं यहाँ पर लिख लूँगा यहाँ पर प्लस के 22 एक्स और प्लस के 120 एक्स, प्लस के 22 एक्स और प्लस के 120 एक्स को जोड़ूंगा 142 एक्स आ जाएगा और माइनस का 120 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर में से कॉमन लूँगा मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर x माइनस का 1, कोष्टक में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो माइनस के 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स में से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 22 एक्स, माइनस का 22 एक्स कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा कोष्टक x माइनस का 1। ठीक है, अब देखो प्लस के 120 एक्स माइनस के 120 में से कॉमन लूँगा मैं प्लस के 120, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर देखो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। अब देखो सबके अंदर जो है x माइनस 1 जो है कॉमन है यहाँ पर, तो ये गुणनखंड का ये हो जाएगा। देखो इसको गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा इधर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x माइनस 1 लिख लूँगा, ये एक बार आ जाएगा क्योंकि सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, और इधर जो है कोष्टक के अंदर ये बाहर जो है कॉमन जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स माइनस प्लस का 120 ये आ जाएगा। तो अब क्या करूँगा मैं, ये जो कोष्टक के अंदर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, इसका अलग से गुणनखंड कर लूँगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स प्लस का 120, देखो इसका गुणनखंड विधि से जो है मैं गुणनखंड ज्ञात कर लूँगा। देखो बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के चिन्ह को मैं बाहर ले लूँगा यहाँ पर और प्लस का 22 एक्स हो गया। देखो कोष्टक बंद कर दूंगा प्लस का 120। ठीक है, अब क्या करूँगा बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो कोष्टक के अंदर प्लस के 22 एक्स है इसको इस प्रकार से तोड़ूंगा कि देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक और 120 को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 120 आएगा मेरे को 120। ठीक है, अब देखो ये जो कोष्टक के अंदर 22 एक्स है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो 22 एक्स ही आए और गुणा करने पर हमारे पास ये 120 आने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं 22 एक्स को तोड़ूंगा, 22 एक्स बराबर इसको तोड़ दूंगा मैं यहाँ पर 12 एक्स प्लस 10 एक्स में। देखो 12 एक्स और 10 एक्स को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा प्लस का 22 एक्स और 12 को और 10 को गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, तो अब देखो अंदर जो है मैं माइनस तो बाहर ले लूँगा कोष्टक के और कोष्टक के अंदर लिखूँगा 12 एक्स प्लस 10 एक्स, इसमें तोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो प्लस का 120 ऐसा कैसा उतार दूँ। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा
और माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस का 12x प्लस माइनस गुणा होकर माइनस 10x हो गया और प्लस का 120 आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर x। ठीक है, x कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा यहाँ पर जो है x माइनस का 12, कोष्टक मैं बंद कर दूंगा और इधर जो है माइनस के 10x प्लस 120 में से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 10। माइनस का 10 कॉमन लेने पर क्या बचेगा यहाँ कोष्टक के अंदर, x माइनस का यहाँ पर जो है 12। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह, अब इधर देखो गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा, x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 12 यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा और बाहर क्या है उधर x माइनस 10, तो ये आ गया x माइनस 10, तो ये आया इसका गुणनखंड। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, इधर देखो x माइनस 1 की जगह x माइनस 1 आ जाएगा और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 22x जो है प्लस 120, इसका गुणनखंड हमारे पास क्या आया, इसका गुणनखंड आया था हमारे पास वहाँ पर x माइनस का 10 और x माइनस का 12। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 11, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक x प्लस 3, दूसरा है कोष्टक x माइनस 3 कोष्टक x प्लस 5। इसका जो है गुणनफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जो है पहला, देखो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, कोष्टक x प्लस 3 और कोष्टक x प्लस यहाँ पर 3, इसका जो है गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा के कोष्टक x प्लस 3 का जो है यहाँ पर जो है होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगेगी, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इस सर्वसमीकरण के आधार पर इसको हल कर लूँगा, बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 का 2, a की जगह x और b की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। इस प्रकार से आपको जो है इसका गुणनफल ज्ञात कर लेना है सर्वसमीकरण की सहायता से। अब देखो दूसरा, यहाँ पर दूसरे में देख रखा है, देखो वापस उतार लेता हूँ दूसरे को मैं यहाँ पर नीचे, कोष्टक x माइनस 3 और कोष्टक x प्लस 5। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो सर्वसमीकरण लगेगी वो लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली सर्वसमीकरण, ये सर्वसमीकरण यहाँ पर लगेगी। देखो ये सर्वसमीकरण क्या होती है, यहाँ पर जो है x का स्क्वायर कोष्टक a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सर्वसमीकरण होती है। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस a प्लस बी यानी कि -3 प्लस 5 और कोष्टक बंद और x प्लस ए बी मतलब -3 और 5 को गुणा कर दूंगा यानी कि -3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो नीचे जो है बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और आगे देखो -3 में से 5 में से 3 घटाऊंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2 और बाहर x आ जाएगा, ऐसा कैसा, और -3 और 5 को गुणा करूँगा तो -15 आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर और 2 को 1 से गुणा करूँगा तो प्लस के 2x यहाँ पर और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 15। इस प्रकार से जो आपको हल कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 12, सीधा गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ यहाँ पर जो है 105 गुणा 106। देखो इनको सीधा गुणा नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, बराबर का चिन्ह लिखूँगा, 105 को यहाँ पर लिख लूँगा 100 प्लस 5। ठीक है, और कोष्टक में बंद कर दूँगा गुणा, और 106 को क्या लिखूँगा मैं, 106 को लिख लूँगा 100 प्लस यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये लिख लिया 100 प्लस 6 और कोष्टक में बंद कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सर्वसमीकरण लग रही है, कौन सी लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सर्वसमीकरण लग रही है। ये सर्वसमीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सर्वसमीकरण लगेगी। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 और कोष्टक में बंद और एक्स आ जाएगा यानी कि 100 प्लस 5 को गुणा करूँगा 6 से, 5 गुणा 6 बराबर का चिन्ह और 100 का स्क्वायर होगा तो 100 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 10,000 प्लस 5 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11 गुणा 100 प्लस
5 छंग 30। अब आगे देखो, यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगा के 10,000 ऐसे कैसे लिख दूंगा, लिख दिया 10,000। अब देखो प्लस 11 को 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1100। यहाँ पर जो है प्लस 30 ऐसे कैसे उतार दूंगा। अब जो है 10,000, 1100 और 30 को जोड़ो तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 11,130। तो लिख दिया मैंने 11,130। इस प्रकार से आपको जो है हल कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 13, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो पहला दे रखा 49a² प्लस 17ab प्लस 25b²। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको वापस। 49a² प्लस 17ab प्लस 25b², इसका जो है आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो 49a² को लिख दूंगा मैं 7a का स्क्वायर प्लस 17ab को लिखूंगा मैं 2 गुणा 7a गुणा 5b, ठीक है। और 25b² को लिख लूँगा मैं 5b का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। देखो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a² प्लस 2ab प्लस b², ये जो है सर्वसमीका यहाँ पर लगेगी। तो इस सर्वसमीका की सहायता से जो है मैं इसका गुणनखंड कर लूँगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होगा, यहाँ पर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर इसकी तुलना मैंने a² प्लस 2ab प्लस b² से की तो a का मान आया 7 है और b का मान आएगा 5b। तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर और कोष्टक में a की जगह 7 है प्लस b की जगह 5b का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार उतार सकता हूँ। तो यहाँ पर कोष्टक यहाँ पर 7 है प्लस 5b, कोष्टक में बंद कर दूंगा, 2 बार उतारूंगा यानी कि 1 बार और उतार दूंगा। कोष्टक 7 है प्लस 5b। इस प्रकार से जो है इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेना है सर्वसमीका की सहायता से। अब देखो 13वें उदाहरण का जो है दूसरा। देखो दूसरे में 25/4 x² माइनस y² बटावा 9 यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है 25/4 x² माइनस y² बटावा 9 ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो 25/4 x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दूंगा 5/2 x का यहाँ पर जो है होल स्क्वायर, या लिख दूंगा मैं 25/4 x² को, ठीक है। और यहाँ पर y² बटा 9 को क्या लिख दूंगा, माइनस लगाकर y/3 का यहाँ पर जो है स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं y² बटा 9 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a² माइनस b² वाली। ये सर्वसमीका क्या होती है, a² माइनस b² बराबर a प्लस b कोष्टक a माइनस b, ये होती है। तो इस प्रकार से जो है इसका गुणनखंड कर लूँगा। यहाँ पर a का मान हो जाएगा 5/2x और b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा y/3, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो यहाँ पर जो है कोष्टक 5/2 x माइनस का y/3 लिख दूंगा, लिख दिया माइनस का y/ यहाँ पर 3, कोष्टक में बंद कर दूंगा। और अब देखो कोष्टक और a प्लस b की जगह आ जाएगा 5/2 x प्लस का y/3। इस प्रकार से जो आपको जो है इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। उदाहरण 14, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ सबसे पहले इसको। देखो 3a प्लस 4b प्लस 5c का यहाँ पर जो है होल स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप लिखना है। देखो इसमें सर्वसमीका कौन सी लिखेगी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बड़े। ये सर्वसमीका क्या होती है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्वसमीका लगाकर जो है इसको प्रसारित रूप में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर तुलना करूँगा, a का मान हो जाएगा 3 है, b का मान हो जाएगा 4b और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 5c, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a² की जगह आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। और b² की जगह आ जाएगा प्लस 4b का होल स्क्वायर और c² की जगह आ जाएगा यहाँ पर 5c का होल स्क्वायर। 2 की जगह यहाँ पर जो है प्लस के 2 और a की जगह 3 है और b की जगह 4b आ जाएगा। तो 2 3 है और यहाँ पर जो है 4b, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो 2bc है तो 2 और b की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4b और c की जगह आ जाएगा यहाँ पर जो है 5c और 2ca, यानी कि 2 की जगह 2 और c की जगह 5c
और एक की जगह यहाँ पर जो है 3 है आ जाएगा, तो ये लिख दूंगा 3 है। ठीक है, अब देखो 3a का स्क्वायर करूँगा मैं तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 9a का स्क्वायर, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर जो है 9a स्क्वायर। और 4b का होल स्क्वायर करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 16b का स्क्वायर। और 5c का होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25c का स्क्वायर। और 2 3 है और 4b को गुणा करो 2 3 6 6 चौका 24 भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 4b और 5c को गुणा करूँगा तो 2 चौका 8 8 पंचो 40 20 आ जाएगा। और इधर जो है 2 5c और 3a को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10 10 3 30c है। इस प्रकार से जो है इसका जो है प्रसारित रूप हो जाएगा। वेरी सिंपल। उदाहरण 15 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो इसका आपको जो है प्रसार करना है, तो मैं वापस बता लेता हूँ इसको। 4a माइनस का 2b माइनस का 3c का यहाँ पर जो है होल स्क्वायर कर दूंगा। देखो हम जो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो यहाँ पर 4a प्लस कोष्टक में कर दूंगा माइनस का 2b प्लस कोष्टक में कर दूंगा माइनस का 3c का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ पर लग जाएगी। तो ये जो है सर्वसमीका मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक की वैल्यू हो जाएगी 4 है, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2b और सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 3c यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है इसको खोल लेता हूँ मैं सर्वसमीका के अनुसार। बराबर का चिन्ह, ए का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर कर दूंगा 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह कर दूंगा मैं माइनस का 2b का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह कर दूंगा मैं माइनस 3c का होल स्क्वायर। और 2ab 2 की जगह 2 आ जाएगा प्लस का 2, ए की जगह आ जाएगा 4 है और बी की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2b। ठीक है, अब 2bc है तो 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 और बी की जगह आ जाएगा माइनस का 2b और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पर जो है माइनस का 3c। ठीक है, और 2c है यानी कि 2 की जगह 2 और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3c और एक की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, और 4a का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2b का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर और माइनस 3c का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा प्लस का 9c स्क्वायर और 2 चौका 8 8 दूनी 16 माइनस का 16ab और 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस के 12 20c हो जाएगा यहाँ पर। और इधर जो है 2 तिया 6 चौका 24 AC यहाँ पर माइनस का 24 AC आ गया। इस प्रकार से जो है गुणा करके आपको हल कर लेना है। वेरी सिंपल। देखो उदाहरण 15 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंडन कीजिए। तो सबसे पहले मैं वापस उतार लेता हूँ इसको। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस 4xz। ठीक है, अब जो है मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ पर लिख लूँगा। तो अब जो है इसके अनुसार इसको जमा लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर को मैं जो है a स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लगाऊँगा बराबर का चिन्ह, यहाँ पर लगा दिया है देखो बराबर का चिन्ह। अब जो है 4x स्क्वायर को लिखूँगा a स्क्वायर के रूप में यानी कि 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वाई स्क्वायर को लिखूँगा b स्क्वायर का यानी कि माइनस का y का स्क्वायर कर दूंगा और सी की जगह आ जाएगा जेड का स्क्वायर। अब देखो 2ab है तो 2 की जगह 2, ए का मान क्या है देखो 2x है तो 2x और बी का मान कितना है माइनस का y, तो ये आ गया माइनस का y प्लस का चिन्ह और 2 की जगह 2 आ जाएगा। बी का मान है माइनस का y और सी का मान है जेड, तो ये आ गया जेड। फिर जो है 2c है तो प्लस 2 और यहाँ पर जो है ए की जगह 2x और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पर जो है जेड। ठीक है, ये व्यवस्थित कर दिया मैंने। अब जो है इस रूप को मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित कर लूँगा। ठीक है, तो a का मान है 2x और b का मान जो है माइनस का y और c का मान है z यहाँ पर, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इस सर्वसमीका से। ठीक है, अब देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मैं 2 बार लिख लूँगा गुणनखंड के रूप में। तो 2x माइनस का y प्लस का z और कोष्टक में बंद। अब जो है इधर कोष्टक लगाओ और 2x माइनस का y प्लस का z, इस प्रकार से जो है इसका गुणनखंड कर लेना है आसानी से। वेरी सिंपल।
उदाहरण 17 निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखो पहला है 3a + 4b का होल क्यूब, दूसरा है 5p - 3q का होल क्यूब। तो पहले को मैं हल कर लेता हूँ। देखो 3a + 4b का होल क्यूब, इसको जो है आपको प्रसारित रूप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी? a + b का होल क्यूब वाली यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी। देखो ये सर्वसमीका क्या होती है? a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, ये सर्वसमीका होती है। तो इस सर्वसमीका के अनुसार इसको खोल लूँगा मैं, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। a³ की जगह आ जाएगा 3a का होल क्यूब, ठीक है, और b³ की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4b का होल क्यूब, और 3 की जगह यहाँ पर जो है 3 की जगह 3, a की जगह आ जाएगा 3 है, और b की जगह आ जाएगा 4b। अब कोष्टक, और कोष्टक में ऐसा कैसे उतार दो? 3 है प्लस यहाँ पर जो है 4b। इस प्रकार से आपको जो है सर्वसमीका के अनुसार खोल लेना है। ठीक है, अब देखो इसको जो है हल कर लो। देखो 3a का क्यूब कितना होगा? 3 3 9 9 27 a³ हो जाएगा, तो ये लिख दूंगा 27 a³। और 4b का क्यूब कितना होगा? 64 b³। वो देखो 3 को 3 से 9 और 9 चौका 36 ab हो जाएगा। और कोष्टक में ऐसे कैसे उतारो? 3a प्लस यहाँ पर जो है 4b। अब जो है मैं 36 ab को अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर लूँगा। तो आगे देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। 27 a³ की जगह 27 a³ ऐसे कैसे उतारो? 64 a³ b³ की जगह प्लस का 64 b³ ऐसा कैसे आ जाएगा? अब 36 ab को मैं 3a से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 108 a² b। ठीक है, फिर 36 ab को गुणा करूँगा 4b से, तो प्लस के 144 ab² यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको प्रसारित कर लेना है इसको। अब देखो 17वें का दूसरा, 17वें के दूसरे में 5p - 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी? यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी a - b का होल क्यूब वाली। देखो ये सर्वसमीका क्या होती है? a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab कोष्टक a - b। अब देखो यहाँ पर जो है सर्वसमीका के अनुसार खोल लूँगा इसको। देखो बराबर का चिन्ह a³ की जगह आ जाएगा 5p का यहाँ पर जो है क्यूब, ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा, और b³ की जगह आ जाएगा 3q का क्यूब, ठीक है, -3 की जगह माइनस का 3, a की जगह 5p, और b की जगह यहाँ पर जो है 3q, और कोष्टक के अंदर यहाँ पर जो है आ जाएगा 5p - का 3q। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और 5p का क्यूब करूँगा तो 55 25 25 125 p³ आ जाएगा। ठीक है, और 3q का क्यूब करूँगा तो 3 3 9 27 q³, फिर 3 5 15 15 45 माइनस का 45 p³, इनको गुणा करने पर अब कोष्टक के अंदर 5p - का 3q ऐसे कैसे उतार दूँगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 125 p³ की जगह 125 p³ आ जाएगा ऐसा कैसा, और 27 q³ की जगह आ जाएगा माइनस का 27 q³, और 45 p³ को मैं 5p से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 225 p², फिर माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस का, और यहाँ पर 45 p³ को 3q से गुणा करेंगे तो 135 p² आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है इसको प्रसारित कर लेना है। उदाहरण 18 उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 104 का क्यूब, दूसरा है 999 का क्यूब। देखो यहाँ पर जो है पहला है 104 का यहाँ पर जो है क्यूब। ठीक है, देखो इसको जो सर्वसमीका के जरिए जो है मैं इसको हल करूँगा, तो मैं 104 को क्या लिख सकता हूँ? 100 + 4 का होल क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी? a + b का होल क्यूब वाली। क्या होती है? a³ यानी कि 100 का क्यूब कर दूंगा। ठीक है, b³ यानी कि 4 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 3ab, 3 की जगह यहाँ पर 3, a की जगह आ जाएगा यहाँ पर 100, और b की जगह आ जाएगा 4, और कोष्टक a + b यानी कि 100 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 100 का यहाँ पर क्यूब करूँगा मैं, 100 का क्यूब यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2 4 यहाँ पर 6 जीरो। ठीक है, अब 4 का क्यूब करूँगा तो 4 चौक 16 16 चौक 64। अब 300 और 4 को गुणा करूँगा तो आ जाएंगे 1200 यहाँ पर,
और कोष्टक वाली संख्याओं को ऐसे कैसे उतार दूंगा, यानी कि 100 + 4, 100 + 4। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और ये जो है ऐसा कैसे उतार दूंगा संख्या, 1 0 0 0 0 0 0, प्लस का 64 ऐसा कैसे उतार दूंगा। और अब जो है 1200 को 100 से गुणा करूंगा तो देखो ये 1200 को पीछे लगा दूंगा 2 जीरो, यानी कि 12 0 0 और वो 2 जीरो और लगा दूंगा, प्लस 8 चौक 48, यानी कि ये आ जाएगा 1200 को 4 से गुणा करेंगे 4800। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देना आपको, इन सभी संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी, देखो इनको जोड़ दो, देखे इनको जोड़ने पर आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी, लिख दो यहाँ पर 1 1 2 4 8 6 4, ये जो संख्या आएगी इनको जोड़ने पर। तो इस प्रकार से आपको हल ज्ञात कर लेना है। अब देखो 18 का यहाँ पर जो है दूसरा, देखो दूसरे में है 999 का क्यूब। 999 के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 - 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a - b का होल क्यूब वाली। तो ये क्या होती है, a क्यूब, यानी कि 1000 का क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि a का क्यूब माइनस 3, a का मतलब 4 और b की जगह आ जाएगा 1, और कोष्टक में आ जाएगा a - b, यानी कि 1000 - 1। ठीक है, अब जो इसको हल कर लो आप। देखो आप जो है 1000 का क्यूब करोगे तो 1 के पीछे यहाँ पर 9 जीरो आ जाएंगे, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, -1 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 3000 और 1 को गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 3000। ठीक है, और कोष्टक में जो संख्या है 1000 - 1, ऐसा कैसा उतार दूंगा, अब कोष्टक में बंद कर दूंगा इसको। अब वापस देखो ये संख्या ऐसे कैसे उतार दो, 1 के पीछे यहाँ पर जो है 9 जीरो उतारना है, तो यहाँ पर जो है ऐसे कैसे 9 जीरो यहाँ पर वापस उतार दो। ठीक है, अब माइनस का 1, अब देखो 3000 को 1000 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 के पीछे 6 जीरो, माइनस की 3 0 0 0 0 0 0। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 3000 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 3000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ लूँगा और माइनस की संख्या को जोड़ लूँगा। ठीक है, तो प्लस की संख्या को जोड़ो, यहाँ पर दे, यहाँ पर जो है प्लस की संख्या को जोड़ने पर आएगा 1 0 0 0 0 0 3, 3 के बाद में 3 जीरो, ये आ गया मेरे पास प्लस की संख्या को जोड़ने पर। माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो आप, इन संख्याओं को माइनस करने पर आपके पास आएगा यहाँ पर, तो करो देगा माइनस, करो देखे माइनस करने पर आएगा 9 9 7 0 0 2 9 9 9, ये जो संख्या आएगी इनको माइनस करने पर। वेरी सिंपल। देखो उदाहरण 19 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। तो देखो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, यहाँ पर जो है 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 8x³ को मैं लिख लूँगा 2x का होल क्यूब, और 27y³ को लिख लूँगा मैं यहाँ पर +3y का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो 36x² और प्लस 54xy² में से मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर 18xy। ठीक है, तो प्लस के 18xy मैंने कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोष्टक 2x प्लस इधर बचेगा यहाँ पर जो है 3y। इस प्रकार से जो है आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब देखो 2x का होल क्यूब को ऐसा कैसे उतारूँगा वापस, 2x का होल क्यूब और 3y का होल क्यूब को ऐसा कैसे उतारूँगा। अब देखो प्लस के 18xy को जो है मैं सर्वसमीका के अनुसार जमा लूँगा यहाँ पर 3ab के रूप में, यानी कि प्लस के 3, a का मान यहाँ पर 2x और b का मान आ जाएगा यहाँ पर 3y। ठीक है, और यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर ऐसे कैसे उतार दूँगा 2x + 3y। अब देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लागू हो रही है, यहाँ पर हो रही है a + b का होल क्यूब वाली, ये सर्वसमीका लागू हो रही है यहाँ पर। तो मैं इसको जो है a + b के होल क्यूब के रूप में लिख लूँगा। देखो एक का मान क्या है यहाँ पर 2x है, और b का मान क्या यहाँ पर b का मान है 3y, तो इसको a + b का होल क्यूब के रूप में यहाँ पर जो है व्यवस्थित कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो कोष्टक 2x + 3y का होल क्यूब इसको लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सर्वसमीका के अनुसार। अब देखो 2x + 3y का होल क्यूब है, तो मैं इसको अलग अलग से 3 बार लिख लूँगा गुणनखंड के रूप में। तो देखो देखे 2x + का 3y और कोष्टक में बंद कर दूँगा,
फिर 2x प्लस 3y, फिर कोष्टक में बंद कर दूंगा, फिर 2x प्लस 3y। इस प्रकार से आपको जो है इसका गुणनखंड कर लेना है। देखो उदाहरण 20, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का गुणनखंडन कीजिए। देखो सबसे पहले मैं इसको नीचे उतार लूँगा, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस का 18xyz। ठीक है, देखो मैं जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के 8x³ को लिख लूँगा 2x का होल क्यूब। तो 8x³ को मैंने लिख लिया यहाँ पर 2x का होल क्यूब, प्लस y³ और 27z³ को लिखूँगा मैं 3z का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो 18 माइनस के 18xyz को लिखूँगा माइनस का 3 2xy और 3z, ये जो लिख लूँगा मैं इसको। अब देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाली। ठीक है, तो ये सर्वसमीका पे लगा देता हूँ बराबर। यहाँ पर देखो कोष्टक में a प्लस b प्लस c आएगा, तो a का मान 2x प्लस b का मान y और c का मान 3z हो जाएगा, और इसको कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर 3z होल स्क्वायर, ab माइनस का 2xy और bc मतलब y, और यहाँ पर जो है 3z को गुणा कर दूंगा, और ca का मतलब माइनस के 2x और 3z को यहाँ पर गुणा कर दूंगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर, और ये ऐसा कैसा उतार दूंगा, 2x प्लस y प्लस 3z। ठीक है, और इधर जो 2x का होल स्क्वायर करूँगा 4x स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस y स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा, 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा 9z का स्क्वायर। ठीक है, और 2x और y को गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 2xy, और y और 3z को गुणा करूँगा तो माइनस का 3zy, और 2x और 3z को गुणा करूँगा तो 6xz आ जाएगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पर। ठीक है।